नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा खबरों की ओर, जहां हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज में इंडियन एआई फेथ एंड फ्यूचर विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का भव्य आयोजन हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें विशेष अतिथि रहे। 20 से अधिक देशों के वैज्ञानिक और नीति निर्माता इस कार्यशाला में शामिल हुए। तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं और हर संभव मदद के लिए तत्पर हैं। लेकिन हिंदू समाज का क्या सोच? भूदशाओं की चपेट में आ गए हैं, आपदा की भेंट चढ़ गए हैं, उनको फिर से चालू किया जाए। बिजली की लाइनें भी ध्वस्त हो गई हैं, पुल भी जो ध्वस्त हुए हैं, नेशनल हाईवे भी इस कारण से प्रभावित हुआ है। हम प्रयास कर रहे हैं जल्दी से जल्दी स्थिति को ठीक करें। प्रधानमंत्री जी ने भी आज से संपर्क किया सर। जी, प्रधानमंत्री जी ने प्रातःकाल ही आज पूरी जानकारी ली है और चिंता भी प्रकट की है और हर संभव सहायता का भी उन्होंने हमको भरोसा दिया है। गृह मंत्री जी ने भी जो है हमको फोन करके उन्होंने भी जो है पूरी इस स्थिति की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिवृष्टि से प्रभावित देहरादून जनपद के मालदेवता और केसरवाला क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों की गति तेज करने और प्रभावित नागरिकों को हर संभव सहायता देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कें, पुलों और सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है और ऐसे में अवरुद्ध मार्गों को शीघ्र चालू कर सुरक्षित पेयजल और बिजली आपूर्ति सुरक्षित की जाए। शासन प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ आपदा प्रबंधन में जुटा हुआ है। रात्रि को जो तेज बारिश हुई है उससे हमारे यहाँ की सभी नदियाँ तूफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे। ये हमारा सोंग और बांदल दो नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं, उस पुल को भी खतरा हो गया है। उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी की रफ्तार तेज कर दी है। शहर और देहात दोनों इलाकों में बड़े पैमाने पर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने फर्जी पहचान के सहारे धोखाधड़ी करने वाले पर एफआईआर दर्ज की है और कई संदिग्धों पर विधिक कार्रवाई भी की गई। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि बिना वेरिफिकेशन रह रहे बाहरी लोगों और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारा वेरिफिकेशन ड्राइव है तो वो देहात क्षेत्र में भी और हमारे सिटी क्षेत्र के विभिन्न थाना क्षेत्र में लगातार जारी है। उसमें तकरीबन बहुत सारे लोगों को हमारे द्वारा सत्यापन भी किया जा चुका है और जो कि छद्म वेश धारण करके पब्लिक को गुमराह करके धोखेबाजी कर रहे थे, धोखाधड़ी कर रहे थे पब्लिक को गुमराह कर, तो उनके विरुद्ध जो एफआईआर भी पंजीकृत की गई है और उनको और बाकी लोगों के खिलाफ जो कि इस कृत्य में लिप्त पाए गए थे उनमें विधिक कार्रवाई करते हुए जो हमारे पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालान है, चालानी कार्रवाई भी की गई है। मानसून की विदाई के साथ ही उत्तराखंड की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक बार फिर श्रद्धालुओं की रौनक लौट आई। चारधाम यात्रा का दूसरा पड़ाव शुरू हो चुका और देश विदेश से भक्त बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की ओर उमड़ रहे हैं। श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव देने के लिए मंदिर समिति और प्रशासन ने विशेष तैयारियां भी की हैं। पैदल मार्ग से लेकर यात्रा मार्ग तक सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। खुद मुख्यमंत्री यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि किसी को असुविधा न हो। जो है कि काम करती हैं, भारत सरकार से लेके पूरी राज्य सरकार, शासन प्रशासन, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी जो है कि पूरी यात्रा को, चारधाम यात्रा को मॉनिटर करते हैं। जैसे कि आप सबको विदित भी है कि जब चारों कपाट खुले थे तो उन कपाटों में स्वयं मुख्यमंत्री जी उस समय उपस्थित थे और स्वयं पूरी व्यवस्थाओं को वो जायजा लेते हैं। तो हम लोग सब पूरी तरह से जो है कि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं इस यात्रा। नैनीताल के बजून गांव के तोक दुदला में मूसलाधार बारिश से एक मकान मलबे में दब गया। हादसे में गौशाला में बंधे 2 दुधारू पशु और एक घोड़ा दब गए। कनीमत राय के मकान मालिक गोपाल सिंह और उनका परिवार उस समय दूसरे घर में था। पीड़ित का कहना है कि मकान कुछ वर्ष पूर्व बनाया गया था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण का मलबा नीचे गिराए जाने से ऐसी स्थिति बनी।
प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। आगे का खतरा बरकरार है, कोई ऐसा नहीं है कि एक बार होने से बार बार कट जाए, ऐसा तो है नहीं। लगातार जड़ें खाली हो रही हैं, ऊपर से काफ़ी मलबा है और नीचे को आते आते पूरी खेती बाती जो जीवन आजीविका हमारी चलती थी, केवल इसी कारोबार करके 2-4 पौधे 2-4 पेड़ धनिया पालक लहसुन इत्यादि बो के ही हम लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे। मेरे द्वारा स्वयं भी वहाँ पर विजिट किया जा रहा है अभी, और इससे पूर्व में जो है हमारी रेवेन्यू टीम वहाँ जाकर आकलन कर रही है। इसके अतिरिक्त मौके पर पशु चिकित्सा अधिकारी को भी भेज दिया गया है। इसके अलावा भूवैज्ञानिक को भी वहाँ पर भेजा जा रहा है और पीडब्ल्यूडी की टीम को भी वहाँ भेजा जा रहा है, जिससे कि वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आज ही वहाँ पर कार्रवाई की जाए। रुद्रप्रयाग के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर केदारनाथ धाम में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। मंदिर समिति, तीर्थ पुरोहितों और पर्यावरण मित्रों ने धाम और आसपास सफाई की स्वच्छता बनाए रखने की शपथ ली। इस दौरान बाबा केदार का महाभिषेक भी किया गया, जिसमें कि श्रद्धालु और यात्री भी शामिल हुए। सुखमय और मंगलमय जीवन की कामना के साथ साथ इस प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक संकल्प है, इस उत्तराखंड को ऊंचाइयों तक ले जाने का, मैं बाबा के नाथ से प्रार्थना करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे इस पूरे प्रदेश सरकार को अपना आशीर्वाद दें, ताकि जो प्रदेश जो सरकार है वो निरंतर प्रगति की ओर, उन्नति की ओर पथ पर रहे। देहरादून के पौंदा क्षेत्र स्थित देवभूमि इंस्टीट्यूट परिसर में जलभराव से 200 छात्र छात्राएं फंस गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत अभियान चलाकर सभी विद्यार्थियों को सुरक्षित बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। देहरादून के शास्त्रधारा क्षेत्र में 264 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राजधानी समेत कई स्थानों पर जलभराव, पुल बहने और रास्ते बंद होने से जनजीवन प्रभावित हो गया है। पिथौरागढ़, नैनीताल और मसूरी में भी क्षति की खबर है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने ये बताया है कि राहत बचाव कार्य तेजी से जारी है। फिलहाल अब तक 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देखिए, देहरादून में बहुत ज़्यादा बरसात हुई है और सहस्त्रधारा के क्षेत्र में तो 264 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है पिछले लगभग 24 घंटे में। इसके आसपास के क्षेत्रों में भी बहुत अधिक बरसात हुई है। बहुत अधिक बरसात होने के कारण देहरादून जनपद में करीब 20 स्थानों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई है, जहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा है या लोगों को हटाना पड़ा है। कई जगह 2 जगह पुल बहे हैं, हमारे 3-4 जगह रास्ते बंद हुए हैं, कुछ जगह कटाव हुआ है, पुलिया बही हैं। इस तरह से काफ़ी नुकसान हुआ है। इसी प्रकार से मसूरी में थोड़ा सा नुकसान हुआ है। जल भराव की स्थिति गीता भवन में, पौड़ी जनपद में पड़ता है, ऋषिकेश के पास में, वहाँ पे हुआ है। देखिए, देहरादून में आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से व्यवस्थाएं लगातार बेहतर हुई हैं और श्रद्धालुओं का भरोसा और भी ज्यादा मजबूत हुआ है। देहरादून में ग्लेशियर झीलों का अध्ययन होगा। विशेषज्ञों की टीम गठित कर ली गई है। ये हम बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां पर 20 सितंबर को टीम रवाना हो जाएगी और ग्लेशियर्स का अध्ययन किया जाएगा। विशेषज्ञों की टीम गठित की गई है, जिसमें कि कई सारी चीज़ें होंगी। 20 सितंबर को एक टीम रवाना होगी जो कि उत्तराखंड में देहरादून के पास ग्लेशियर्स का चीज़ों के बारे में जानकारी लेगी और उनका अध्ययन करेगी। हाँ, बता दें कि उत्तराखंड की ऊंचाई वाले इलाकों में करीब 1200 ग्लेशियर झीलें मौजूद है, जिनमें 13 को संवेदनशील और अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया। पिथौरागढ़ की 2 झीलों का बैट मैट्रिक सर्वे किया जाएगा ताकि झील की वास्तविक स्थिति और संभावित खतरे का पता लगाया जा सके। देखिए, पिथौरागढ़ में 2 झीलों का अध्ययन करने के लिए
हमने बाकी तैयारियां पूरी कर ली हैं और 20 तारीख को टीमें यहाँ से रवाना हो रही हैं, जिसमें हमारे यूएसडीएमए के एक्सपर्ट, जीएसआई के एक्सपर्ट और साथ में आईटीबीपी और कई एजेंसियों के लोग रहेंगे। वो जाके झीलों की बैथमेट्री करेंगे। बैथमेट्री एक मशीन होती है जिसे झील के बारे में, झील का आयतन, झील में कितना पानी है, कितनी गहराई है और उसके साथ साथ झील से क्या खतरा हो सकता है उसके लिए मैनुअल सर्वे करके देखेंगे। और वहाँ फिर क्या क्या उपकरण लगाए जाने की आवश्यकता है, किस प्रकार से सावधानी बरते जाने की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ सेंसर लगेंगे और नीचे के एरिया में जहाँ जहाँ झील से खतरा हो सकता है, झील अगर कभी टूटती है तो किस किस क्षेत्र में खतरा होगा उसको स्टडी करके अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद फिर अन्य कार्यवाही की। ठीक है, पिथौरागढ़ में 2 झीलों का अध्ययन करने के लिए। तो उत्तराखंड में प्रस्तावित खेल यूनिवर्सिटी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब विश्वविद्यालय की पहली बोर्ड बैठक आयोजित करने की तैयारी शुरू हो गई है। खेल निदेशक आशीष चौहान ने बताया कि अकादमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी का गठन कर दिया गया है। शासन स्तर से 4 नामित सदस्यों की नियुक्ति भी पूरी हो चुकी है और उम्मीद है कि जल्द ही यूनिवर्सिटी की पहली बोर्ड बैठक होगी। राज्यपाल महोदय जो है महामहिम, उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हम हमारी बोर्ड की फर्स्ट मीटिंग के लिए हमारा प्रपोजल भेजा जा रहा है। साथ ही जो हमारी एकेडमिक कमेटीज़ और उससे रिलेटेड इंफ्रा कमेटी बननी थी वो बनाई जा चुकी है। और इसके अतिरिक्त जो 4 लोगों को नॉमिनेट किया जाना था सरकार की तरफ से, शासन स्तर से वो भी नॉमिनेट कर दिए गए। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि जल्दी हमारी फर्स्ट जो बोर्ड की मीटिंग होनी है वो हो जाए। चारधाम यात्रा के प्रति श्रद्धालुओं का उत्साह इस साल भी देखने लायक है। 2 मई को श्री केदारनाथ और 4 मई को श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद अब तक करीब 28,51,000 भक्तों ने भगवान बद्री केदार के दर्शन किए। मानसून में भारी बारिश, भूस्खलन और क्लाउड बस्ट जैसी चुनौतियों के बावजूद भी आस्था की यह यात्रा बिल्कुल भी नहीं थमी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से व्यवस्थाएं लगातार बेहतर ही हुई हैं और श्रद्धालुओं का भरोसा और मजबूत हुआ है। सरकार और शासन प्रशासन मंदिर समिति ने जो दूसरे पड़ाव की तैयारियां हैं उनको लेकर पूरी तरह से तैयारियां शुरू कर दी हैं। जो रोड खराब हैं उन रोडों को लोक निर्माण विभाग एनएचआई पूरी तरह से दुरुस्त करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और मंदिरों की जो व्यवस्था है सभी देश भर से आने वाले उन लाखों श्रद्धालुओं के लिए जो है कि हम सुलभ और सरल दर्शन किस प्रकार से कराएं, इसको लेकर हमारी कार्य योजना पूरी जो है कि बनी हुई है। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।